हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इससे पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के जो पिछली एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज, उसको फिनिश किया था। ओके, उस एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे थे और उनको जो है 1 1 on 2 प्रूव किया था। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। ओके, सबसे पहले हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है f, जो कि a से लेकर b तक जा रहा है, और एक अनदर फंक्शन होता है g, जो b से लेकर c तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो डिफाइन होगा वो क्या डिफाइन होगा, ये एक कंपोजिशन हम डिफाइन करेंगे GOF। ओके, ये किस तरह से डिफाइन होगी? देखो, GOF का मतलब क्या है? GOF का मतलब है पहले इनपुट जो है वो f की देखेंगे। ये एक अनदर फंक्शन है GOF, दोनों को मिला के जो बना हुआ है, g एंड f दोनों को मिला के जो फंक्शन बना है, ये एक अलग फंक्शन है। इसकी इनपुट जो होगी, इस फंक्शन की जो इनपुट होगी वही होगी जो f की इनपुट है, दैट इज a होगी, और इसकी जो आउटपुट होगी वही होगी जो g की आउटपुट है, दैट इज c। तो ये a से c पर जाएगा, यानी कि ये जो इनपुट वैल्यू लेगा वो f की इनपुट लेगा, और जो आउटपुट वैल्यू देगा वो g की आउटपुट देगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? इस कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो सेकंड नंबर पर फंक्शन लिखा गया है, f जो लिखा गया है, इसकी जो भी रेंज होगी वो फर्स्ट फंक्शन की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। देखो, कंपोजिशन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जो सेकंड फंक्शन जो ये f लिखा गया है, इसकी रेंज जो है फर्स्ट फंक्शन g की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्लियरली यहाँ f जो है इसकी रेंज क्या है? b है, या फिर b का सबसेट होगी। f की जो रेंज है या तो b हो सकती है या b का सबसेट हो सकती है। ओके, और g की जो डोमेन है वो b है, यानी कि f की जो रेंज है वो b के बराबर भी हो सकती है और b का सबसेट भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ GOF डिफाइन किया गया है। ओके, लेकिन जैसे जब भी हमने FOG डिफाइन करना है तो ये कैसे डिफाइन होगा? इसमें जो सेकंड फंक्शन आपकी बार g बन गया है, और इसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? इसको डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए कि g की जो रेंज है, g की रेंज क्या है? वो c हो सकती है या फिर c का कोई सबसेट हो सकती है। g की जो रेंज है वो f की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यानी कि c जो है अगर वो a का सबसेट बनता है तभी हम इस फंक्शन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, FOG को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एक इसकी हम एरो डायग्राम से इसको शो करते हैं कि GOF को कैसे हम शो करेंगे। देखो, फंक्शन a जो है, पहले f जो फंक्शन है वो a से लेकर b पर जा रहा है, यानी कि वो a के किसी x एलिमेंट को b के अंदर भेज रहा है जिसकी वैल्यू f ऑफ x के बराबर हो रही है। अब f ऑफ x क्या है? f ऑफ x कोई b का कोई जनरल एलिमेंट है, कोई भी x का इमेज है, b का एलिमेंट बन रहा है जो। अब g क्या कर रहा है? g जो है b के एलिमेंट को c में भेज रहा है, तो यानी कि f ऑफ x की जो इमेज बनेगी वो g के अंदर ये बनेगी g ऑफ f ऑफ x, यानी कि g को हमने अप्लाई कर दिया f ऑफ x पर। g क्या दे रहा है? इस f ऑफ x की इमेज दे रहा है c के अंदर, तभी हम ये GOF फंक्शन डिफाइन करते हैं जो डायरेक्ट हमें इस x की इमेज जो है c के अंदर दे रहा है, GOF ऑफ x, जिसको हम लिखते हैं GOF ऑफ x लिखते हैं। ये इस किसके बराबर होती है? ये इक्वल होता है GOF ऑफ x के ही बराबर होती है। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन है f, जो कि 2 3 4 5 कोई a सेट हमें गिवन है।
इसकी कोडोमेन क्या गिवन है 3 4 5 9, ये कोई बी सेट हमें गिवन है। और एक अनदर फंक्शन जी गिवन है 3 4 5 9 एंड इसकी जो कोडोमेन गिवन है जी फंक्शन की, इसको अगर हम माने 3 4 5 9 देखो बी के ही बराबर है, यानी कि इसकी कोडोमेन को अगर जी की कोडोमेन को अगर सी माने तो क्लियरली जी की जो डोमेन है, एफ की जो रेंज है, एफ की जो कोडोमेन है वो जी की डोमेन का सबसेट बन रही है। तो यानी कि यहाँ पर जी ओ एफ जो है प्रॉपरली डिफाइंड है। लेकिन क्या यहाँ पर एफ ओ जी डिफाइन है? एफ ओ जी डिफाइन होने के लिए आपको बता था जो सेकंड फंक्शन की कोडोमेन होगी, जी फंक्शन की कोडोमेन क्या है 7 11 15 है इसके अंदर। अब ये 7 11 15 जो है एफ की डोमेन दैट इज ए सेट, इसका सबसेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एफ ओ जी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर जो है जी ओ एफ डिफाइन होगा। ओके, तो अब हम इस जी ओ एफ की वैल्यूज निकालते हैं। अब जी ओ एफ जो फंक्शन है वो ए से लेकर सी तक जाएगा। अब इसको कैसे ये वैल्यूज लेगा वो हम देखते हैं। ओके, कैसे ये वैल्यूज लेगा वो हम देखते हैं। ओके, देखो हमें कोई ए सेट गिवन है जिसके अंदर हमें पॉइंट्स गिवन है 2 3 4 5। ओके, इसके अंदर पॉइंट्स गिवन है 2 3 4 5, ये पॉइंट्स गिवन है। और एक बी सेट गिवन है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स गिवन है 3 4 5 9। ओके, 3 4 5 9। और एक सी सेट हमें गिवन है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स गिवन है 7 11 15। ओके, 7 11 15, 7 11 15 ये एलिमेंट्स हमें गिवन है। और इसमें ए से बी तक तो एफ लग रहा है और बी से सी तक जी लग रहा है, तो क्लियरली यहाँ जो है जी ओ एफ हमारा डिफाइन है प्रॉपरली। तो अब जी ओ एफ कैसे डिफाइन है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें एफ और जी का पता होना चाहिए कि ये कैसे डिफाइन किए गए हैं, यानी कि 2 की इमेज जो है बी के अंदर क्या आ रही है, 3 की इमेज जो है बी के अंदर क्या आ रही है, 4 की इमेज और 5 की इमेज जो है बी के अंदर क्या आ रही है एफ के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो एफ के रूल के अकॉर्डिंग जो है 2 जो है एफ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर था हमारा 7 11 और 15, आई थिंक यही था। ओके, तो एफ क्या कर रहा है, एफ जो है 2 को तो 3 पर भेज रहा है और 3 को 4 पर भेज रहा है, 4 को 5 पर भेज रहा है और 5 को भी 5 पर भेज रहा है, ये कर रहा है एफ। ओके, 4 को 5 पर भेज रहा है, 5 को भी 5 पर भेज रहा है। ओके, तो एफ ये कर रहा है, तो क्लियरली एफ यहाँ पर ऑन टू फंक्शन तो है नहीं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एफ जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 9 है ये बच रहा है, 9 हमारा बच रहा है, 9 की कोई परी इमेज जो है एफ के अंदर नहीं है। लेकिन हमने जी को डिफाइन किया है, तो जी के रूल के अकॉर्डिंग जो है बी के सभी एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 9 की जो इमेज है वो सी के अंदर होगी। अब ये सी का रूल क्या डिफाइन किया गया है कि वो 3 को कहाँ भेज रहा है, वो 3 को भेज रहा है 7 पर, 4 को भी 7 पर, 5 और 9 को 11 पर भेज रहा है। ओके, 3 4 को 7 पर भेज रहा है और 5 और 9 को 11 पर भेज रहा है, यानी कि 3 की इमेज जो है जी के अकॉर्डिंग 3 की इमेज 7 आ रही है, 4 की इमेज भी 7 आ रही है और 5 की इमेज 11 आ रही है, 9 की इमेज भी 11 आ रही है। ओके, तो ये हमें गिवन है। अब हम इसमें देखते हैं कि जी ओ एफ कैसे डिफाइन होगा हमारा। तो जी ओ एफ को डिफाइन करने के लिए देखो जी ओ एफ जो है हमारा ए से सी तक जाएगा, यानी कि अगर हम इसमें ए से सी तक जाएगा, यानी कि हमें जी ओ एफ के अकॉर्डिंग, जी ओ एफ फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 3 4 5 की जो इमेज है इस सी सेट के अंदर चाहिए। तो यानी कि हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले 2 की इमेज निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये कैसे ओपन होता है, ये ओपन होता है जी ऑफ एफ ऑफ 2। सबसे पहले एफ के रूल के अकॉर्डिंग 2 की इमेज देखेंगे। एफ के रूल के अकॉर्डिंग जो है 2 की इमेज क्या आ रही है, 2 की इमेज 3 आ रही है। अब जी के रूल के अकॉर्डिंग 3 की इमेज देखेंगे, दैट इज 7 आ रही है, यानी कि जी ओ एफ जो फंक्शन है वो 2 कर 7 पर भेज रहा है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ 3
अब ये एफ जो है 3 को कहाँ भेज रहा है, 3 को 4 पर भेज रहा है, और जी 4 को कहाँ भेज रहा है, जी 4 को 7 पर भेज रहा है। ओके, तो क्लियरली GOF जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि GOF के अकॉर्डिंग 2 की इमेज भी 7 आ रही है, 3 की इमेज भी 7 आ रही है, तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है। ओके, और ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। GOF जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि 15 की कोई परी इमेज जो है इसके अंदर नहीं मिलेगी। अभी हम देखते हैं GOF जो फंक्शन है वो 4 को कहाँ भेज रहा है, f ऑफ 4 निकालेंगे तो f जो है 4 को भेज रहा है 5 पर, तो हम लिखेंगे g ऑफ 5। तो g जो फंक्शन है वो 5 को कहाँ भेज रहा है, 11 पर भेज रहा है, तो यानी कि GOF जो है 4 को 11 पर भेज रहा है। लास्ट हम निकालते हैं GOF जो है 5 को कहाँ भेजता है, 5 को ये भेज रहा है, सबसे पहले f देखेंगे कि f जो है इसको f5 को कहाँ भेज रहा है, 5 को ये 5 पर भेज रहा है। ओके, 5 को ये 5 पर भेज रहा है, यानी कि g अब देखते हैं कि g 5 को कहाँ भेज रहा है, g 5 को 11 पर भेज रहा है। ओके, g 5 को 11 पर भेज रहा है आई थिंक। ओके, तो यहाँ से हमने जो है GOF को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है कि 2 की इमेज तो है GOF के अंदर क्या आ रही है, 7 आ रही है, और 3 की इमेज क्या आ रही है, 3 की भी इमेज भी 7 आ रही है, 4 की इमेज 11 आ रही है, 5 की इमेज 9 आ रही है। ओके, तो यहाँ से हमने GOF को डिफाइन कर दिया है। ओके, सॉरी, यहाँ जो है लास्ट में 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो g जो फंक्शन है वो 5 को 11 पर भेज रहा है, तो यहाँ पर 11 आएगा। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें GOF एंड FOG दोनों निकालने हैं। अब यहाँ पर जो f की जो डोमेन एंड कोडोमेन है ये बिल्कुल इक्वल है, और g की जो डोमेन एंड कोडोमेन है ये भी दोनों इक्वल है, तो यानी कि g की जो रेंज है वो f की डोमेन का सबसेट बन रहा है, और सिमिलरली f की जो रेंज है वो g की डोमेन का सबसेट बन रहा है, तो यानी कि GOF एंड FOG जो है प्रॉपरली वेल डिफाइंड है। तो हमें यहाँ पर fx क्या गिवन है, fx cos x गिवन है, gx क्या गिवन है, 3x² फंक्शन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं GOF कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है, GOF f ऑफ x निकालेंगे। देखो GOF अभी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये क्लियरली रियल से रियल तक ही जाएगा। ओके, क्योंकि f जो है रियल को रियल पर भेज रहा है, फिर g फिर से रियल को रियल पर भेज रहा है। सिमिलरली FOG जो है वो भी रियल से रियल पर ही जाएगा। ओके, तो अगर हम इसमें सबसे पहले GOF का रूल निकालते हैं कि क्या करता है, वो x को कहाँ पर भेजेगा। जनरल हमने निकालना है GOF f ऑफ x, तो सबसे पहले f ऑफ x कैसा फंक्शन है, f ऑफ x, f क्या कर रहा है x का, वो cos x बना रहा है, f ऑफ x जो है वो cos x बना रहा है। अब g अपनी इनपुट का क्या करता है, g अपनी इनपुट का जो है 3 ऑफ x² कर रहा है, यानी कि g क्या करेगा, 3 इंटू में x² करता है, यानी कि जो भी इसकी इनपुट होती है उसका स्क्वायर कर रहा है, यानी कि cos x का स्क्वायर कर रहा है, यानी कि क्या बनेगा, ये 3 cos² x बनेगा। ओके, तो GOF क्या कर रहा है, x को 3 cos² x बना रहा है, यानी कि GOF जो फंक्शन है हमारा 3 cos² x के बराबर है। ओके, सिमिलरली अगर हम FOG निकालते हैं, ये हम इसी क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, अगर हम सिमिलरली FOG निकालते हैं तो FOG क्या करता है, f ऑफ g ऑफ x क्या कर रहा है, 3 ऑफ x² बना रहा है, यानी कि f के अंदर अब क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, और f क्या कर रहा था, जो इसकी इनपुट थी उस पर cos लगा रहा था, यानी कि cos ऑफ 3 ऑफ x² बन जाएगा। तो FOG ऑफ x हमारा ये cos ऑफ 3 ऑफ x² बन रहा है, GOF क्या बन रहा है, 3 cos² x बन रहा है। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है दोनों इक्वल नहीं है। कोई भी दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब हम उसको
कोई एक सेम इनपुट दें, सेम डोमेन दें और वो हमें सेम वैल्यू दे, सेम आउटपुट दे, यानी कि हमने x बराबर 0 रखा, ये तो हमें क्या वैल्यू देगा, ये हमें 3 वैल्यू देगा, लेकिन ये हमें 1 वैल्यू देगा, तो ये दोनों सेम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ओके, कोई भी दो फंक्शन तभी बराबर होते हैं जब उनकी डोमेन बराबर हो और वो जो हमें रेंज जो दे रहे हैं, आउटपुट जो दे रहे हैं, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए दो फंक्शन की। ओके, तो यहाँ से क्लियरली एफ ओ जी और जी ओ एफ जो हैं वो बराबर नहीं है, वेल डिफाइंड तो थे लेकिन बराबर नहीं है। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है जिसमें से R में से 7/5 को हटाया हुआ है डोमेन में से, और इसकी कोडोमेन में से 3/5 को हटाया हुआ है रियल नंबर में से। ओके, और ये कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, 3x + 4 / 5x - 7 डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली एक g फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कुछ इस तरह से ये डिफाइन किया हुआ है। हमने शो करना है कि एफ ओ जी जो फंक्शन बनेगा वो आई ए बनेगा। आई ए का मतलब है, आई ए जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वो ए से लेकर ए तक जाएगा। ओके, जहाँ ए क्या है, ये जो सेट है हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ओके, और यहाँ हमारा बी सेट है, यहाँ पर हमारा ए सेट है। ओके, तो ये हमने शो करना कि एफ ओ जी जो फंक्शन बनेगा वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन की क्या खासियत होती है, वो अगर उसके अंदर हम कोई भी, जैसे हमने 5 पुट किया तो हमें आउटपुट में 5 देगा, यानी कि उसका जनरल फंक्शन क्या होता है, आई ऑफ एक्स जो है एक्स के ही बराबर होता है। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और इस आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ये हमने कल देखा था, y = x का जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन बनती है बिल्कुल ऐसे, f of x = x का जो ग्राफ होता है ये ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन बनती है। तो क्लियरली ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। ओके, तो हमने ये शो करना है कि एफ ओ जी जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है इस ए सेट पर, और जो जी ओ एफ जो फंक्शन बन रहा है वो बी सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, ये हमने शो करना है। ओके, तो क्लियरली बहुत आराम से इसको शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम एफ ओ जी को प्रूव करेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे, हम ए सेट से कोई x लेकर चलेंगे और एफ ओ जी ऑफ एक्स को जो है x के ही बराबर दिखा देंगे। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एफ ओ जी जो फंक्शन था वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था। सिमिलरली हम जी ओ एफ को अगर आइडेंटिटी प्रूव करना हो तो हम x लेकर चलेंगे b सेट से और इसको बराबर दिखा देंगे कि x के ही बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ से जी ओ एफ जो है आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा b सेट पर। ओके, तो सबसे पहले जी ओ एफ को लेकर चल रहे हैं हम। जी ओ एफ हमने शो करना है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। तो सबसे पहले जी ओ एफ को कैसे ओपन करते हैं, ये ओपन होता है g इंटू में एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी वो हम इसमें पुट कर देंगे, g के अंदर हम पुट कर देंगे एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की जो वैल्यू थी ये थी हमारे पास 3x + 4/5x - 7, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। अब g अपनी इनपुट का क्या करता है, जी अपनी इनपुट का क्या करता है, जी अपनी इनपुट का ये बना देता है यहाँ पे इसमें जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे 3x + 4/5x - 7, यानी कि 7 × 3x + 4/5x - 7 + 4 डिवाइड में 5x - 3 था, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3x + 4/5x - 7 - 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करने से हमें लास्ट में x मिल जाएगा। ओके, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम ये भी एफ ओ जी ऑफ एक्स जो है उसको भी हम x के बराबर शो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि अब की बारी f के अंदर जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो ये थी, इसको हम f के अंदर पुट करेंगे, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे हम पुट करेंगे 7x + 4/5x - 3। ओके, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमें जो है x मिल जाएगा क्लियरली। ओके, तो ये जो फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है। जी ओ एफ जो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। हमने b उठाया था, हम जो है x को कहाँ से उठा रहे थे, b से उठा रहे थे। ओके, देखो क्लियरली अगर इसको a मान रहे थे, इसको b मान रहे थे, इसको b मान रहे थे, इसको a मान रहे थे। ओके, तो जब भी हम जी ओ एफ डिफाइन करते हैं
वो क्या होता है, एफ की इनपुट क्या है, एफ की इनपुट क्या है, ए है, ओके। और जी की आउटपुट क्या है, देखो ये कैसे डिफाइन होता है, इसकी इनपुट क्या होती है, इसकी जी ओ एफ की फंक्शन की इनपुट क्या होती है, जो एफ की इनपुट होती है, और इसकी आउटपुट क्या होती है, जो जी की आउटपुट होती है, जी की आउटपुट क्या है, ए है। तो यानी कि ये जी ओ एफ जो फंक्शन है वो ए से ए पर जा रहा है। सिमिलरली एफ ओ जी जो है, जो सेकंड फंक्शन जी है, इसकी इनपुट क्या है, बी है, और एफ की जो सेकंड फंक्शन एफ है, फर्स्ट फंक्शन एफ है, इसकी आउटपुट क्या है, ए है, आउटपुट बी है। तो ये बी से बी तक जा रहा है, ओके। तो हमने शो कर दिया कि एफ ओ जी जो है ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन बी, और जी ओ एफ जो फंक्शन है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन ए। देखो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन एंड को डोमेन जो होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती है, सेम सेट होता है, ओके। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोई फंक्शन f है ए से लेकर b तक, और g कोई फंक्शन है b से लेकर c तक। हमने शो करना है कि जी ओ एफ जो फंक्शन बनेगा, देखो इसमें f की इनपुट लेनी है, a आ रही है, और g की आउटपुट लेनी है, दैट इज़ c आ रही है। तो ये a से लेकर c तक जाएगा। अगर हमने शो कर दिखाना है, हमें यहाँ दिखाना है कि f एंड g दोनों 1 1 फंक्शन है, तो जी ओ एफ जो फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है ये भी 1 1 होगा, ये हमने शो करना है। तो क्लियरली जो हम मेथड लेकर चलते हैं किसी फंक्शन को 1 1 शो करने का, बस वही हम यूज करने वाले हैं। देखो f को जो हमने लिया है वो a से लेकर b तक लिया है, और g को जो लिया है वो b से लेकर c तक लिया है। तो जी ओ एफ जो डिफाइन है वो a से लेकर c तक हमें डिफाइन किया गया, ओके। तो हमने इस जी ओ एफ फंक्शन को शो करना है कि 1 1 है। तो 1 1 शो करने के लिए ये सबसे पहले गिवन कंडीशन का भी हमें यूज करना है। इसमें ये दोनों जो फंक्शन है ये हमें 1 1 गिवन है ऑलरेडी, ये हमें गिवन है 1 1 है दोनों फंक्शन। तो हम इसको जी ओ एफ को कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एलिमेंट लेकर चलेंगे, x1 x2 बिलोंग करते हैं ए से, डोमेन से उठाते हैं, सच दैट इनकी जो इमेजेज है जी ओ एफ के अंदर ये बराबर है। हम जो है इमेज को सेम लेकर चलते हैं और एलिमेंट को बराबर दिखा देते हैं। अब जी ओ एफ कैसे डिफाइन होता है हमने देखा था, इसको कैसे ओपन करते हैं, इसको ऐसे ओपन करते हैं, ओके। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी यही काम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से अब g फंक्शन देखो, अगर इसको पूरे को जो है y1 मान लिया जाए, इसके अंदर को f ऑफ x1 को अगर y1 मान लिया जाए और f ऑफ x2 को y2 मान लिया जाए, तो ये किसके बराबर है। अगर हम मान के चलते हैं लेट f ऑफ x1 जो है वो y1 के बराबर है, और f ऑफ x2 जो है वो y2 के बराबर है, हम ये मान कर चलते हैं, तो g ऑफ y1 बराबर y2 हो जाएगा। अब g फंक्शन हमें 1 1 गिवन है, तो बाय रिजल्ट हम क्या शो करते हैं, अगर किसी भी दो एलिमेंट की इमेज को हम सेम लिख रहे हैं तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब यहाँ से y1 क्या था, y1 था हमारा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब हमें f जो फंक्शन है वो भी 1 1 फंक्शन गिवन है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, x1 बराबर x2, यानी कि हम क्या लेकर चले थे, जी ओ एफ ऑफ x1 बराबर जी ओ एफ ऑफ x2 बराबर लेकर चले थे। तो हमने शो कर दिया कि x1 बराबर x2 है, तो यहाँ से जी ओ एफ जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 फंक्शन बन गया है, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें f एंड g दो ऑन टू फंक्शन गिवन है, दोनों फंक्शन जो है ऑन टू है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है f की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर b है, और g की जो रेंज है वो भी कोडोमेन के बराबर है। और हम इसको कैसे समझे कि b के सभी एलिमेंट्स की परी इमेज a के अंदर मिल रही है, c के सभी एलिमेंट्स की जो परी इमेज है वो b के अंदर मिल रही है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ओके। हमने शो करना है कि जो जी ओ एफ जो फंक्शन बनेगा वो a से c तक जो बनेगा वो भी ऑन टू फंक्शन बनेगा, इसको हम प्रूव करते हैं, ओके। सबसे पहले वही हमें f गिवन है a से लेकर b तक, ये हमें ऑन टू फंक्शन गिवन है, ये ऑन टू है। सिमिलरली g जो फंक्शन है वो हमें b से लेकर c तक, ये भी हमें ऑन टू फंक्शन जो है गिवन है। हमने शो करना है कि जी ओ एफ जो है वो भी ऑन टू होगा, ये हमने शो करना है, ओके। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम प्रूव करते हैं। देखो अगर हम जनरली डिनोट करें कि ए के एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते थे, बी के एलिमेंट को वाई से डिनोट करते थे, तो सी के एलिमेंट को जेड से डिनोट करेंगे। तो अगर हमने ऑन टू प्रूव करना है तो जी ओ एफ डिफाइन कैसे है, जी ओ एफ डिफाइन है ए से लेकर सी तक। तो हम प्रूव कर देंगे कि सी के सभी एलिमेंट्स की जो प्री इमेज जो है वो ए के अंदर मिल रही है, हम ये शो कर देंगे। तो इससे जी ओ एफ जो है ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो हम कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठाते हैं सी से जेड जो सी सेट में बिलोंग करता है। ओके, तो अगर ये जेड सी सेट में बिलोंग करता है तो अब जी जो है वो एक ऑन टू फंक्शन था, अब जेड हम सी से उठा रहे हैं तो जी फंक्शन क्या करेगा, इस जेड फंक्शन की कोई ना कोई प्री इमेज तो देगा, क्योंकि जी जो फंक्शन था वो ऑन टू फंक्शन था। तो देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंग्स टू बी सेट, बी में बिलोंग करेगी सच दैट जी ऑफ वाई जो है वो हमारा जेड के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमें y कोई एलिमेंट मिल रहा है b से, y कोई एलिमेंट b से मिल रहा है। अब y जो एलिमेंट है वो b का है, तो यानी कि y b का एलिमेंट है और f जो है वो एक फंक्शन किसका था, वो ऑन टू फंक्शन था। y जो फंक्शन f जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन था। तो यानी कि y के कोरस्पोंडिंग हमें इस a के अंदर प्री इमेज मिलेगी, इस y के कोरस्पोंडिंग। तो यानी कि देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x जो है वो y के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर हम दोनों साइड g अप्लाई करें, क्योंकि g तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि f ऑफ x जो है वो b का एलिमेंट है और b जो है g की डोमेन है, तो दोनों साइड g अगर अप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, उस साइड g ऑफ y बनेगा और g ऑफ y किसके बराबर है, z के बराबर है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, ये किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से हमें इस z की जो है प्री इमेज जो है a के अंदर मिल रही है, यानी कि हमने z कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट c से उठाया था तो उसकी प्री इमेज जो है इस a सेट के अंदर मिल रही है, इसलिए जी ओ एफ जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन बन रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने शो किया है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन अगर 1 1 गिवन होते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी 1 1 होगी। अगर दोनों फंक्शन अगर ऑन टू गिवन होते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी ऑन टू होगी। ओके, इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिवर्स डिस्कस करेंगे। अगर हमें उसकी कंपोजिशन अगर 1 1 गिवन हो तो क्या f और g दोनों 1 1 होंगे, या f 1 1 होगा या g 1 1 होगा, इनमें से एक 1 1 होगा। सिमिलरली अगर जी ओ एफ अगर ऑन टू गिवन है तो क्या f और g दोनों ऑन टू होंगे या इनमें से एक ऑन टू होगा। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में इस सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।